शेयर मार्केट की इनकम क्या है, किस तरह से इनसे इनकम पे टैक्स लगता है, इस तरह के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे हम इस वीडियो से। अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर हमारा 25-26, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक ईयर में इनकम अर्न करेंगे, उसकी हम आईटीआर फाइल करेंगे। अगर आपको सैलरी से इनकम हो रही है, आपको बिजनेस से इनकम हो रही है, और कुछ लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए शेयर मार्केट में भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, अगर आपकी अभी आईटीआर की जो ड्यू डेट थी इंडिविजुअल की फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, वो 16 सितंबर थी। उसमें से अगर किसी की भी आईटीआर रह गई है तो वो बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है 31 दिसंबर तक। अब जो नेक्स्ट ईयर की फाइल होगी 25 एंड 26 की, जिसका असेसमेंट ईयर होगा 26 एंड 27। अभी सब इसे सुन रहे होंगे, आपकी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। क्या है सच? 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, बट इसमें आपकी अगर आपको इनकम हो रही है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, उसमें आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इसके बारे में हम अब डिटेल में बात करते हैं। शेयर मार्केट की इनकम किस तरह की होती है? इसमें आप इन्वेस्टमेंट की तरह भी आप शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आप इसमें एफडी की तरह इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अगर आप इसमें अगर एक दिन से ज्यादा और एक साल तक 12 मंथ्स तक अगर आपने ट्रांजेक्शन करी, अगर आपने बिफोर 12 मंथ्स इसमें से अमाउंट विड्रॉ करवा लिया, तो वो वहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉस होगा। अगर आपने मोर देन 12 मंथ रखा तो वहां पर होगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। अब हम बात करेंगे कि अगर आप एक इनकम सैलरी कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, प्लस साथ में अपनी एक शेयर मार्केट में भी आपको इनकम आ रही है, उस तरह की इनकम को हमें आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ती है। इस तरह की शेयर मार्केट में इनकम में आपके पास भी हमारे पास 2 रिजीम होते हैं, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में आपको बेसिक अगर एग्जेम्पशन से आपकी इनकम कम है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, प्लस आपको यहाँ पर 87 की रिबेट भी मिलेगी, जो आपको मिलती है 12,500। मतलब कि आपको 2,50,000 की तो बेसिक एग्जेम्पशन, प्लस आपको जो भी टैक्स अगर हमें इससे बनेगा ज्यादा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, जो 87A की रिबेट होगी, तो वहां तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको उस पर फ्लैट टैक्स रेट लगा। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा आ रही है टोटल इनकम, तो फिर उसमें आपको जो शॉर्ट टर्म की इनकम होगी उस पे आपको अलग से फ्लैट टैक्स रेट देना पड़ेगा 20% प्लस एजुकेशन सेस, और आपको आईटीआर भी फाइल करनी पड़ेगी, आईटीआर 2। इसमें आपको अगर आप इसमें जाने का इतना बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि आपको जो न्यू रिजीम है उसमें बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट मिलती है आपको 4 लाख तक की, तो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए 4 लाख की एग्जेम्पशन वाली ही लिमिट न्यू रिजीम 4 लाख की। बट उसमें न्यू रिजीम में आपको वहां पर 87A की रिबेट नहीं अलाउड होगी। अगर आप इनका टोटल करते भी हो तो वहां पर भी आपको टैक्स में न्यू रिजीम में ही ज्यादा बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें आपको जो टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर वो ज्यादा है, मतलब कि अगर आपका ओल्ड रिजीम है 2,50,000 प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक एग्जेम्पशन 1,25,000 की आपको एक्स्ट्रा दी जाती है, तो उसमें अगर आप इसमें जा सकते हो ओल्ड रिजीम में, तो आपको 2,50,000 प्लस 1,25,000 भी आपको रिजीम में भी आपको रिडक्शन भी मिलेगी, एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। अगर आप न्यू रिजीम में जाओगे तो आपको वहां पर 4 लाख प्लस 1,25,000 में आप जा सकते हो। ओल्ड रिजीम में आपको रिबेट अलाउड है, बट आपको न्यू रिजीम में रिबेट अलाउड नहीं है। अब हम बात करेंगे अब कि किस तरह से इनकी कैलकुलेशन की जाती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल, दोनों की सेम ही कैलकुलेशन है। मान लो आपने शेयर मार्केट में आपने परचेज की 80,000 की और आपने उनको शेयर्स को सेल किया 1 लाख में, तो वहां पर आपको 20,000 का
आपको प्रॉफिट हो गया। उसी 20,000 के ऊपर अगर आपको शॉर्ट टर्म हो रहा है तो 20% प्लस 4% आपको पे करना पड़ेगा। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट हो रहा है उस केस में आपको 12.5% फ्लैट टैक्स रेट प्लस 4% आपको एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ेगा। इसमें आपको अगर कभी लॉस हो जाता है उस केस में आपको वो 8 इयर्स तक आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बट कंडीशन होती है उसमें आपको आईटीआर अपनी ड्यू डेट तक फाइल करनी है। और अगर आपका जो टैक्स है एडवांस टैक्स बनता है, एडवांस टैक्स 10,000 से अगर आपका मोर देन है तो आपको एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज उस पर भी 234 बी एंड सी का इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। और इसमें आपको कोई टर्नओवर का इसमें इश्यू नहीं होता। आप इसमें आपको ऑडिट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे आपकी टर्नओवर 1 करोड़ हो चाहे वो आपकी टर्नओवर 10 करोड़ भी हो। अब हम बात करेंगे सेकंड इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राट्रेडिंग क्या होती है? आपको सेम डे ही सेल एंड परचेज करना होता है। जैसे ही मार्केट ओपन होती है 9:15 और क्लोज 3:30 से पहले ही आपको सेम डे ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट करना होता है। इसमें आपको फ्यूचर, ऑप्शन, कॉल, आपको इस तरह के सारे ट्रांजेक्शंस आपको वहां पर शो होती है। आप अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो ये आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है। बिजनेस इनकम में आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ती है बिफोर ड्यू डेट। अगर आपको इसमें सेट ऑफ करना है या फिर अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड भी करना होता है। सिर्फ एक्सेप्ट सैलरी को छोड़ के आप इसकी जो लॉस को किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हो, सैलरी को नहीं, सैलरी के साथ नहीं कर सकते। अदरवाइज आप किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है आपका। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो आपकी इनकम की कैलकुलेशंस भी होती है वो एज पर स्लैब रेट ही होती है। और इसमें अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में भी आपको वहां पर ऑडिट करवाना ही पड़ता है, वो भी चार्टर अकाउंटेंट से इसकी टैक्स ऑडिट ही होगी। और आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। अगर आपकी जो 6% से अगर आपका प्रॉफिट आप लेस दिखा रहे हो तो उस केस में भी आपको ITR इसकी ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। जैसे मान लो आप लास्ट ईयर आप ITR 4 फाइल कर रहे थे और अगर आपने ये इसमें ट्रांजेक्शंस की और आपकी जो लेस देन 6% से भी अगर आपकी कम है तो आपको ITR 3 ही फाइल करनी पड़ेगी। IPO ऐसे होते हैं जिसमें स्पेकुलेटिव अगर आपको इनकम या फिर ऐसा लॉस हो रहा है तो उस केस में जो आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ती है। और उसमें आपका जो 4 ईयर तक ही आप सेट ऑफ कर सकते हो, वो भी स्पेकुलेटिव की जो भी इनकम होगी उसी के साथ ही आपका एडजस्ट होगा, किसी और इनकम के साथ वो सेट ऑफ भी नहीं हो सकती। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइड, होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।